नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। हिंगलाज देवी के दर्शन करके मत्स्येंद्र नाथ जी चलकर 12 मल्हार नाम के वन में गए और वहां के गांव में पहुंचे एक मंदिर में शांति से जाकर वो सो गए। रात के दूसरे पहर में उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई दी और असंख्य मशालें दिखाई दी। ये सब देख मत्स्येंद्र नाथ जी को लगा कि मुझ पर भूतों ने आक्रमण कर दिया है। तब मत्स्येंद्र नाथ जी ने विचारा कि मुझे अपनी करामात द्वारा इन भूतों को बस में करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके योगी जी ने सप शास्त्र की योजना बनाकर अस्त्र की शक्ति के प्रभाव से सब भूतों को स्थिर कर दिया। सारे भूत पेड़ों के समान तन कर खड़े हो गए। वे अपने नित्य के नियम अनुसार बेताल से मिलने जा रहे थे, पर बीच में अटक जाने के कारण वे बेताल से मिलने नहीं जा सके। इधर बेताल ने विचारा, वे अब तक क्यों नहीं आए। इस बात का पता लगाने के लिए 5-7 भूत और भेजे गए। जब वे शर्मा नदी के किनारे पर आए और अपनी जाति भाइयों की दुर्दशा देखी तो उनसे बातचीत की। तब उन्होंने बताया, यहाँ कोई सिद्ध योगी जी आ पहुंचे हैं, ये सब करामात उन्हीं की है। तब वे लोग पता लगाने लगे वे सिद्ध कहाँ ठहरा है। जब उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ जी को दूर से देखा तब जाना ये सब इन्हीं की करामात है। फिर सोच विचार कर वे भूत मत्स्येंद्र नाथ जी के पास गए और हाथ जोड़कर कहा कि हे स्वामी, हम भूतों की जाति पतित होती है, इसलिए हमारे साथियों को क्षमा कर इन्हें छोड़ने की दया करें। योगी राज जी ने पूछा, जब ये भूत यहाँ अटक गए उस समय तुम कहाँ थे और तुम कैसे बच गए। इस पर भूत बोले, जब ये भूत लोग समय पर नहीं पहुंचे तब बेताल ने हमें पता लगाने के लिए यहाँ भेजा है। अब आप इन्हें छोड़ दें जिससे ये बेताल के पास जाकर क्षमा मांगे। मत्स्येंद्र नाथ जी बोले, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे बेताल की भी बहादुरी देखनी है, मुझे भी तो पता चले वे कितना बहादुर है। मत्स्येंद्र नाथ जी की ये बात सुनकर वे भूत बेताल के निकट जा पहुंचे, उनके पास गए और पैरों पर सिर रखकर बोले कि सिद्ध योगी जी यहाँ आ पहुंचे हैं और शर्मा नदी के किनारे सारे भूतों को मंत्र शक्ति द्वारा उन्होंने रोक रखा है और आपके संग भी वैसा ही कर्तव्य करने का उसका विचार मालूम पड़ता है। बेताल को कहा। अब भूतों की बात सुनकर बेताल ने विश्व भर के भूतों की फौज मंत्र शक्ति द्वारा बुलाई और भूतों की फौज ने आकर बेताल के कदमों में अपने अपने मस्तक रखे। बेताल ने उन्हें सारी हकीकत समझाई और भूतों की अपनी फौज लेकर शर्मा नदी के किनारे अस्त्रों शस्त्रों सहित आ पहुंचा। तब भूतों ने अपनी करामात दिखाई, भयंकर रूप रखकर। तब मत्स्येंद्र नाथ जी ने भस्मी को आमंत्रित करके अपने पास रख लिया और भूतों की करामात देखने लगे। फिर उन्होंने वज्रास्त्र मंत्र पढ़कर अपने चारों ओर लक्ष्मण रेखा की तरह एक लकीर खींच ली और वज्र शक्ति अपने मस्तक पर धारण कर ली, जिससे कोई भूत उनके निकट ना आ सके। उन भूतों ने पेड़ पहाड़ उखाड़ उखाड़ कर मत्स्येंद्र नाथ जी पर डालने शुरू किए, पर उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर भूतों ने भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुआ। आखिरकार मत्स्येंद्र नाथ जी को सब शस्त्र छोड़कर सब भूतों को जहां का तहां ही स्थिर कर दिया। उस वक्त भूतों के अष्ट नायकों में से जोरिग खेतला, बायरा मिर्गानंदा, मुंजा महेश्वरा वे धुलोव, ये सातों मत्स्येंद्र नाथ जी के पैर पकड़कर खींचने का दाव देख रहे थे। लेकिन उसी क्षण योगी राज जी ने अपनी चतुराई से वज्रास्त्र को सिद्ध कर सब दिशाओं में कुछ क्षणों के लिए वहां पर छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने दानव अस्त्र का प्रयोग किया। दानव अस्त्र को सिद्ध कर मृदु
कुब्बक, मरु, मलीमल, माचकुंद, त्रिपुर, ब्रह्मजेठी, ये 7 दानव निर्माण किए और उन 7 का भूत नायकों से युद्ध शुरू हुआ। युद्ध तो 12 घंटे तक चला, पर दानवों ने उनके खोखला कर दिया। दानवों ने उन सबको खोखला कर दिया और हार कर रूपोश हो गए। मत्स्येंद्र नाथ जी ने वास्तव शक्ति छोड़कर बेताल को भी मूर्छित कर दिया। अब जब बेताल की प्राण पर बनाई, तब वे निरुपाय हो सारा अभिमान छोड़ योगी जी की शरण में आया और हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरी जान बख्शें। हम सब संसार भर में आपका यश गाएंगे और आप जब जो कार्य करने की आज्ञा देंगे उस कार्य को पूरा करेंगे। जिस प्रकार यम के पास यमदूत रहते हैं और भगवान विष्णु जी के पास विष्णुदूत रहते हैं, अगर हम वचन भंग करेंगे तो अपने पुरखों को नरक कुंड में भेजने का पाप करेंगे। अब बेताल हार के बाद उसने ये सब कहा, तो बेताल की ऐसी प्रार्थना सुनकर मत्स्येंद्र नाथ जी बोले कि साबरी मंत्र विद्या पर मेरा अधिकार है, इसलिए जो मंत्र जिस तरह का है उसी तरह से जपने वाले की आज्ञा पर कार्य करोगे। कि मेरे तो तुम कार्य करोगे ही करोगे, लेकिन जो साबरी मंत्र जिस तरह जो मैंने आज्ञा दी है अगर कोई उसे पढ़ता है तो तुम्हें उसके भी कार्य करने होंगे और सिद्धि होने पर मंत्र जपने वाले की सहायता करोगे, क्योंकि जब वो मंत्र सिद्ध हो जाएंगे तब तुम उनकी सहायता करोगे। उसी तरह मंत्र जपने वाले का मंत्र सिद्ध होना चाहिए। अब उन्होंने खुद की ही नहीं, जो उनका मंत्र जपते हैं, जो सिद्ध करते हैं, उनके लिए भी ये बात मानी कि तुम्हें भूतों को और बेताल को उनके भी कार्य करने पड़ेंगे। अब मत्स्येंद्र नाथ जी की बात जो थी, शर्त रखी मत्स्येंद्र नाथ जी ने, तो सब भूतों ने खुशी खुशी मान ली। उसी तरह उनका भक्ष कौन सा है ये उन्हें भली भांति समझाया और मंत्रों की सिद्धता का वक्त ग्रहण लगने के समय का बताया कि जब ग्रहण लगेगा तभी मंत्र सिद्ध होंगे। मत्स्येंद्र नाथ जी की सब शर्तें बेताल ने भी मान ली और प्रेरक अस्त्र की योजना कर मत्स्येंद्र नाथ जी ने फिर उन सबको छोड़ दिया। और जब उन्होंने छोड़ा तब सारे के सारे बेताल और भूत जो थे उसके पश्चात सब मत्स्येंद्र नाथ जी के पैरों पर गिरे और उनसे कृपा दृष्टि रखने की प्रार्थना की। फिर हाथ जोड़कर नमस्कार करके वो अपने अपने स्थान पर रवाना हो गए। अब मत्स्येंद्र नाथ जी इस ताकत के, इस शक्ति के मालिक हैं कि उनके जो मंत्र हैं, साबरी मंत्र जो उन्होंने लिखे हैं, अब जो वो खुद तो हुक्म करते ही हैं भूतों पर और बेतालों पर, लेकिन जो उनके मंत्रों को भी सिद्ध करता है, तो फिर ये बेताल और जो ये भूत प्रेत हैं उनको भी उनकी सहायता करनी पड़ती है और उसके फिर आसपास में कोई भी दिक्कत नहीं आती। ऐसे ही जो मत्स्येंद्र, जो नवनाथों को मानने वाले लोग हैं, इसलिए अगर आप देखेंगे धुनी रमाने वाले लोगों के पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनको कोई ऊपरी दिक्कत होती है तो वो उनका हल करते हैं। ऐसे बहुत से सिद्ध योगी हैं, क्योंकि उन्होंने वो जिनके पास वो नवनाथों का जो साबरी मंत्र जो उन्होंने सिद्ध कर रखे हैं, अगर वो सिद्धि वाले होंगे तो वो उन्हें फट से हुक्म दे देंगे कि छोड़ जाए, इनको तंग ना करे, वरना फिर समाप्ति के लिए तैयार रहे। वो मत्स्येंद्र नाथ जी के नाम से वो कह सकते हैं, तो ये हो सकता है। इस तरह फिर मत्स्येंद्र नाथ जी ने बेताल और भूतों से ये उनको छोड़ने के लिए, उनको क्षमा करने के लिए, उनको माफ करने के लिए ये उनसे शर्त रखी और शर्त वो मान गए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।